प्रिय साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पिक के एजुकेशन 17 में। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है उन छात्रों के लिए जो देखेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में बैठने वाले हैं। जो आप देखेंगे काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो इन दिनों में आपका रिवीजन होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। तो रिवीजन के परिप्रेक्ष्य में ही ये करंट अफेयर के इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज है, जिसकी आप देखेंगे ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाली हुई है 50-50 प्रश्नों की। अगर इन प्रश्नों को आप एक बार भी देख लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे करंट अफेयर की दृष्टि से। तो आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं। तो देखेंगे पहला प्रश्न इसमें है आपका। पहला प्रश्न दिया है कि हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है। तो वो आपके 44 बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न करेंट अफेयर के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। आइए वही दूसरे प्रश्न की बात करें तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया है। तो वो आपके 26 अप्रैल को मनाया गया है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो तीसरे प्रश्न में देखें दिया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो बेंगलुरु में किया है। वही अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में रूस के आतंकवाद का प्रायोजक राज्य की मांग की है। तो वो अमेरिका से की है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वही पांचवें प्रश्न की भी बात की जाए तो पांचवें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सैनिक खर्च के मामले में कौन सा स्थान है। तो वो तीसरा स्थान है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो केनिया के राष्ट्रपति थे। आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वही सातवें प्रश्न की बात की जाए तो सातवें प्रश्न में देखेंगे दिया है हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में बना है। तो आपकी सुमन बेरी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो आठवें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। वो आपको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपके अजय सूद को किया गया है। आप ध्यान रखेंगे। वही 10वें प्रश्न की बात की जाए तो 10वें प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहितो का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उड़िया भाषा की लेखिका थी जिनका निधन हो गया। आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो वो बना है आपका जामताड़ा, जो आपका झारखंड का देखेंगे एक जिला है। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो 12वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। वो आपके 25 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है। वो आपके 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस टीम ने से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। आपको पता है ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। आइए 15वें प्रश्न की बात की जाए तो 15वें प्रश्न में देखेंगे पूछा है हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत के नए कंट्री हेड कौन बनाए गए हैं। तो वो सत्य ईश्वरम बनाए गए हैं। आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में देखेंगे पूछा है हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्विस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो आपका राजस्थान बना है। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे। वही अगले प्रश्न 18वें की बात की जाए तो 18वें में आप देखेंगे पूछा है हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। आपके नरेश कुमार नियुक्त हुए हैं। आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है। तो वो आपके असम राज्य ने किया है। आपके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वही अगले प्रश्न की बात की जाए हाल ही में किसे
बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आपका किया गया है जसलीन कोहली को, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही 21वें प्रश्न की बात की जाए तो 21वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है, हाल ही में भारत के दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके बिमल कोठारी बने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रतिवर्ष विश्व युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके मनाया जाता है ये 19 अप्रैल को। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? वे गीतकार थे, आपको ये पता होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न 24वें प्रश्न की बात की जाए तो 24वें प्रश्न में देखेंगे दिया है, हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे किए गए हैं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है, हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? तो आपके नागपुर में हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। वही अगले प्रश्न की बात करें, प्रतिवर्ष विश्व काला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। वही 28वें प्रश्न की बात की जाए तो 28वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है, हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो वो भारत को मिली है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किससे युवाई अनात्रप्रियोर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो वो फाल्गुनी नायर ने जीता है, आप ध्यान रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस को मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? आपके 14 अप्रैल को की है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखेंगे 33वें प्रश्न में। 33वें प्रश्न में आपका दिया है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस को मनाया जाता है? वो आपका 16 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो वो आपके बाबर आजम को मिला है, जो पाकिस्तान के हैं, आप ध्यान रखेंगे। आइए वही 36वें प्रश्न की बात की जाए जो 36वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके मनोज सोनी बने हैं, डॉक्टर मनोज सोनी, आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सबसे नज़दीक आप देखेंगे हमारा पाकिस्तान है, पड़ोसी राज्य, उसी देश, उसी के नए आप देखेंगे प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, ध्यान रखेंगे। हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बना है? वो आप देखेंगे रविचंद्रन अश्विन बने हैं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वही 39वें प्रश्न की बात की जाए तो 39वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीती है? तो वो आपके चार्ल्स लेक्लर ने जीती है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? तो आपका इक्वाडोर बना है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस को मनाया जाता है? तो आपके 11 अप्रैल को मनाया जाता है। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो आपके नरेंद्र मोदी को किया गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? वो आपके 10 अप्रैल को मनाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। वही आइए 44वें प्रश्न की बात की जाए तो 44वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपके 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, प्रश्न अच्छे लगे हो, इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे बीएड इंट्रेंस एग्जाम में, आपको करेंट अफेयर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। करेंट अफेयर का पार्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कम से कम 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अंतिम समय में एक बार भी देख लेते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो देखेंगे 64वें ग्रैमी अवार्ड ने किसे बेस्ट न्यू आर्टिस्ट
का अवार्ड दिया है, तो वो दिया है ओलिविया रोड्रिगो को दिया है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता है, तो वो आपके कार्लोस अल्कराज ने जीता है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अगले प्रश्न 37वें प्रश्न की बात की जाए तो 37वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगर इसी में आपसे पूछ दे कि उप विजेता कौन रहा है, किस टीम को हरा के ये खिताब जीता है, तो आप इंग्लैंड को हरा के जीता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो आपके विकास कुमार को किया गया है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला है, तो आपको मिला है रामदरस मिश्रा को मिला है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही अंतिम प्रश्न की बात की जाए तो अंतिम प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो हंगरी के बने हैं। ये थे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज की ये तीसरी वीडियो थी। इस तरह से करते 50 प्रश्न करते हुए हमने 150 प्रश्न बता दिए हैं। अगर इन आप प्रश्नों को एक बार भी देख लेते हैं, उसके बाद पेपर में बैठते हैं, तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। आप देखेंगे इसी के इर्द गिर्द आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।